श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय से कुछ श्लोक लिए गए हैं। विभूति योग के नाम से वो अध्याय जाना जाता है, जहाँ भगवान अपने विभूतियों की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं श्री कृष्ण, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे महाबाहो, मेरे परम वचन को सुन, जो मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को न तो देवता जानते हैं और ना ही महर्षिगण, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में ज्ञानवान वह पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहो, मेरे परम वचन को सुन, जो तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए तेरे हित की इच्छा से मैं कहता हूँ। परम वचन कह रहे हैं कृष्ण, कह रहे हैं कि मेरे परम वचन को सुन। परम वचन क्या होते हैं और परम वचन क्यों कहे जाते हैं? दुनिया में मुख्य रूप से दो तरह के वचन कहे जाते हैं। सत्य वचन कहे जाते हैं और असत्य वचन कहे जाते हैं। सत्य वचन वो होते हैं जिन्हें आप प्रमाणित कर सकते हैं, जिनके लिए आप प्रमाण जुटा सकते हैं, जिन्हें आँखों से देखा जा सके, जिन्हें हाथों से छुआ जा सके। न्याय शास्त्र में गौतम प्रमाणों की सूची बताते हैं। कहते हैं कि जो सत्य तक पहुंचने में सहयोगी हो उसे प्रमाण कहते हैं। तर्क को भी प्रमाण कहते हैं वो, क्योंकि तर्क के द्वारा भी सत्य को सत्यापित किया जाता है। तर्क भी सत्य तक पहुंचने में सहयोगी होता है। तो सत्य वो है जिसे प्रमाणों के द्वारा प्रमाणित किया जा सके, और असत्य वो है जिसे प्रमाणित ही न किया जा सके। तो मुख्य रूप से दो तरह के ही वचन संसार में कहे जाते हैं, सत्य वचन और असत्य वचन। लेकिन कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं परम वचन कह रहा हूँ। वास्तव में जिन्हें आप सत्य वचन कहते हैं, जिन्हें आप सत्य वचन के रूप में जानते हैं, वो वचन भी समय सापेक्ष होते हैं। वो भी किसी समय में जाके बदल जाते हैं। आज से 200 साल पहले विज्ञान ने जिस बात की घोषणा की थी कि यह सत्य है, वह बात आज असत्य सिद्ध हो गई है। एक वैज्ञानिक आके कुछ खोजें करता है, अन्वेषण करता है, कुछ निष्पत्तियां देता है, निष्कर्ष देता है। उसके बाद एक दूसरा वैज्ञानिक आता है और उसकी सारी खोजों को वो मिथ्या सिद्ध कर देता है। आइंस्टीन ने न्यूटन को गलत साबित कर दिया, हॉकिंस ने आइंस्टीन को गलत साबित कर दिया, और अब हॉकिंस भी गलत साबित हुए जा रहे हैं। विज्ञान जिस बात को सत्य कह के प्रतिपादित करता है, वो बात भी समय के साथ झूठी सिद्ध हो जाती है। विज्ञान ने पदार्थ का अन्वेषण करके, पदार्थ को तोड़ तोड़ के संसार के बारे में जो सत्य की घोषणा की थी, उसमें कई सारे सिद्धांत आए, और एक के बाद वो सारे सिद्धांत एक के बाद एक करके वो गलत सिद्ध होते चले जाते हैं। आपने देखा है, सबसे पहले ये कहा गया कि संसार जो है, ये पदार्थ जो है, वो अणुओं से मिलके बना हुआ है। ये सिद्धांत करीब करीब 2000 वर्षों तक चला था। हेराक्लाइटस से लेके, सुकरात से लेके, महर्षि कनाद से लेके और इधर डाल्टन तक। उसके बाद विज्ञान की नई खोजें आई, जिनमें कहा गया कि
अणु से भी ज़्यादा छोटे कण पदार्थ के भीतर मौजूद हैं, वो परमाणु हैं, और वो परमाणु ही पदार्थ के सबसे छोटे कण हैं। परमाणुवाद का सिद्धांत इसको कहा गया। उसके बाद विज्ञान ने और थोड़ी गहराई से खोजबीन की तो विज्ञान ने कहा कि नहीं, परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, परमाणु के भीतर भी और छोटे छोटे कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, अति बारीक हैं वो। तो परमाणुवाद का सिद्धांत गलत हो गया। और बात आगे बढ़ी तो वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, बात इतनी ही नहीं रुकती है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे ही बात नहीं रुकती है, और भी छोटे और भी बारीक कण हैं भीतर, उस न्यूट्रॉन के भीतर समाये हुए हैं। उनको क्वार्क्स कहा जाता है, वो अति सूक्ष्म है, उनको देखा ही नहीं जा सकता। तो वहां से क्वांटम सिद्धांत आया, क्वांटम की थ्योरी आई। लेकिन अभी क्वांटम की थ्योरी से भी आगे की थ्योरी आ गई है, स्ट्रिंग थ्योरी आ गई है। और वो स्ट्रिंग थ्योरी ये कह रही है कि वो जो क्वार्क्स हैं वो कोई कण नहीं है, वो कण बिल्कुल भी नहीं है, वो ऊर्जा के स्ट्रिंग्स हैं, एनर्जी स्ट्रिंग्स की तरह हैं। वो अपने ग्रेविटेशन के कारण, वो अपने आवेश के कारण अपना आकार, कई बार वो पार्टिकल्स की तरह दिखने लगते हैं, कई बार वो इलेक्ट्रिकल चार्ज की तरह लगने लगते हैं, आकार प्रकार उनका बदलता रहता है, लेकिन वो पार्टिकल्स की तरह नहीं है। तो आपने देखा कि विज्ञान ने कुछ बरस पहले जो ये कहना शुरू किया कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना है, एक एक करके विज्ञान के वो सारे सिद्धांत सत्य से असत्य होते चले गए हैं। और आज विज्ञान ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहां पे वो कहता है कि नहीं, अब ठीक ठीक बताया ही नहीं जा सकता कि वो भीतर जो दिख रहा है वो क्या है, नई घोषणा की जा सकती। तो विज्ञान ने जो सत्य खोजे पूरे प्रमाणों के साथ खोजे थे, लेकिन प्रमाणों के साथ प्रमाणित किया हुआ सत्य भी आप देखते हैं कि समय के साथ झूठा सिद्ध हो जाता है। आप आंखों से जो संसार देखते हैं, आप कहते हैं कि ये सत्य है क्योंकि आंखों से दिखाई दे रहा है, मैं इसे छू सकता हूं, मैं इसे महसूस कर सकता हूं, इसलिए यह सत्य है। लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि आंखों से जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो सत्य है ही नहीं, वो तो मिथ्या है। जगत मिथ्या है क्योंकि आंखों की सीमा है देखने की। प्रकृति ने जो सीमा निर्धारित कर रखी है, तुम वही देख पा रहे हो। तो जो देख पा रहे हो उसे तुम सत्य कैसे मान रहे हो? हर जीव की देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता प्रकृति ने अलग अलग निर्धारित कर रखी है। जो ध्वनियां चमगादड़ सुन सकता है वो ध्वनियां हम नहीं सुन सकते। जो गंध कुत्ता सूंघ सकता है वो गंध हमारी नासिकाएं सूंघने में सक्षम नहीं है। तो हमारे इंद्रियों की क्षमता ही जब सीमित है, तो इस सीमित सूचना को हम सत्य कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो आप जिस चीज को सत्य कहते हैं वो भी तथाकथित सत्य ही होता है, वो भी पूरी तरह सत्य नहीं होता है। तो जगत में असत्य तो असत्य है ही, जिसे आप सत्य कहते हैं वो भी अंततः असत्य ही सिद्ध हो जाता है, क्योंकि हमारे प्रमाणों की भी सीमा है। मैं कहता हूं कि आंखों से जो मैं देख रहा हूं, अगर उसे मैं प्रमाणित करने जाऊंगा तो प्रमाणित भी तो मैं ही करूंगा ना। मुझे अगर देखने में भ्रम हो रहा है, देखने में भूल हो रही है, तो प्रमाणित करने में भी तो भ्रम हो सकता है, प्रमाणित करने में भी तो भूल हो ही सकती है ना। तो आदमी जिस चीज को देख रहा है उसको प्रमाणित भी आदमी ही कर रहा है, कोई और तो प्रमाणित करके बता नहीं रहा है ना। तो दो तरह के वक्तव्य मुख्य रूप से संसार में देखे जाते हैं, सत्य और असत्य। लेकिन कृष्ण यहां पे कह रहे हैं कि मैं तुमसे परम वचन कह रहा हूं। परम वचन किसे कह रहे हैं? वो परम वचन कृष्ण उसको कह रहे हैं जिस वचन को आप सत्य और असत्य से भी ऊपर ले जाएं। जो वचन सत्य और असत्य से भी आगे चला गया, जो वचन समय के सापेक्ष नहीं है, समय के साथ वो बदल नहीं सकता, ऐसे वचन को परम वचन कह रहे हैं कृष्ण। समय के साथ वो बदलेगा नहीं। और आगे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए तेरे हित की कामना से यह परम वचन कह रहा हूं। पहले तो कह रहे हैं कि परम वचन कह रहा हूं, और दूसरी बात कह रहे हैं कि तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए कह रहा हूं। प्रेम रखने वाले से ही परम वचन कहा जा सकता है। प्रेम को साधारण बात मत समझिएगा। जब भी परम बात कही गई है इस संसार में, किसी ने भी किसी से कहा हो, चाहे जीसस ने अपने 11 शिष्यों से कहा हो,
चाहे वशिष्ठ ने राम से कहा हो, चाहे कृष्ण ने अर्जुन से कहा हो, जिसने भी परम वचन कहे हैं इस धरती पे, सिर्फ उसको कहे हैं जिसने एक शर्त पूरी की है। और वो शर्त क्या है? वो शर्त है अतिशय प्रेम। अतिशय प्रेम वो शर्त है जिसके द्वारा परम सत्य आपके जीवन में उतरता है। उसके अतिरिक्त और कोई शर्त ही नहीं है। प्रेम एक तरह से अगर आप देखें तो करीब करीब वो पागलपन की तरह है। अतिशय, अतिशय की बात कर रहे हैं कृष्ण, एक्सट्रीम लव की बात कर रहे हैं। अति, वास्तव में जिसे हम प्रेम कहते हैं ना, वो एक तरह की अति ही है। ठीक ठीक जो व्यक्ति प्रेम में पड़ गया है वो करीब करीब दुनिया को पागल की तरह दिखाई देता है। जिसको भी ठीक ठीक प्रेम हुआ, आप कहेंगे कि उसने अपनी बुद्धि खो दी है, सभ्यता खो दी, कुछ कुछ असभ्य जैसा हो गया है। अब वो सामाजिक ढांचे में फिट नहीं बैठता है। मीरा सामाजिक ढांचे में फिट नहीं बैठती है। मजनू सामाजिक ढांचे में फिट नहीं बैठता है, पगला गया है, दीवाना हो गया है एक लड़की के लिए। जिसको भी प्रेम हुआ वो बिल्कुल लगता है जैसे कि अति पे चला गया, अति कर दी उसने। प्रेमी अति कर देते हैं। जो भी ठीक ठीक शिष्य हुआ है इस संसार में उसने अति की है। जो भी ठीक ठीक पात्र हुआ सत्य को जानने का वो अति कर ही देता है। जिसने अति नहीं की, समझिए कि वो प्रेमी भी नहीं है। प्रेम में जो फूंक फूंक के कदम रखता है उसे अभी प्रेम हुआ ही नहीं है। जब तक प्रेम में बुद्धि काम कर रही है तब तक प्रेम ने आपके हृदय को छुआ नहीं है। जिस दिन प्रेम आग के लपट की तरह आपके हृदय को अपने चपेट में ले लेता है, उस दिन तो बुद्धि कहीं पीछे छूट जाती है। उस दिन बुद्धि काम करनी बंद ही हो जाती है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अतिशय प्रेम रखता है तू मुझसे, इसलिए तुझसे यह परम वचन मैं कह रहा हूं। अतिशय प्रेम का मतलब समझ रहे हैं आप? अतिशय प्रेम जो है वो विश्वास की पराकाष्ठा है। जिसके प्रति भी आपके हृदय में अतिशय प्रेम हो जाए ना, उसके प्रति आप एक तरह से अंधविश्वासी हो जाते हैं। वो जो कहे ठीक, वो कह दे कि आग में कूद जाओ, कूदा जा सकता है। क्यों राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी? क्योंकि सीता के हृदय में राम के लिए अतिशय प्रेम था। साधारण स्त्री अग्नि परीक्षा से नहीं गुजर सकती है, सीता गुजर सकती थी। सीता ने सिर्फ अपने चरित्र को प्रमाणित नहीं किया था अग्नि परीक्षा से गुजर के, सीता ने अपने प्रेम को भी प्रमाणित किया था। राम यदि कह दें कि अग्नि से गुजर जाओ, गुजरा जा सकता है क्योंकि राम के प्रति प्रेम है। यदि सीता ने भी कह दिया होता कि मेरे लिए अग्नि से गुजर जाओ, राम भी गुजर गए होते। ये बात मैं पूरे भरोसे से कहता हूं। जिसके हृदय में प्रेम है वो अपने प्रेम पात्र के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रेम असंभव को संभव करने का सामर्थ्य रखता है। और प्रेम करीब करीब पागलपन है, वो अति की स्थिति है, अतिशय भावपूर्णता की स्थिति होती है प्रेम। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए, अर्जुन का प्रेम कृष्ण के लिए अतिशय है। कृष्ण जो कह दें वो ठीक है। अर्जुन के मन में यदि संशय उठा है कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, किसी और से नहीं पूछने जाता है। कृष्ण हालांकि उसके गुरु नहीं है, गुरु तो सामने खड़े हैं, सामने परिवार के सारे लोग खड़े हैं, किसी से पूछने नहीं जाता है। अपने स्वयं के भाई धर्मात्मा हैं, धर्म के मर्मज्ञ हैं, उनसे भी पूछने नहीं जाता कि लड़ूं कि नहीं लड़ूं। वही परिवार के मुखिया हैं, द्रौपदी से भी पूछने नहीं जाता कि लड़ूं कि नहीं लड़ूं। मन में संशय हो आया है, नहीं लड़ूंगा तो तेरी प्रतिज्ञा धरी की धरी रह जाएगी। पूछता है किससे? कृष्ण से पूछता है। अतिशय प्रेम है, अतिशय विश्वास है। कहता है कि डगमगा रहा हूं, आप क्या कहते हैं, मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। अतिशय प्रेम है। इस अतिशय प्रेम को कृष्ण देखते हैं। ये अतिशय प्रेम जो है वो शर्त होता है। अगर आप देखेंगे संसार में तो आप अपने हृदय के सारे राज, अपने हृदय के द्वार दरवाजे आप किसके सामने खोलते हैं? विचार करके देखिएगा। जरूरी नहीं है कि आप अपनी पत्नी के सामने खोलते होंगे, जरूरी नहीं है कि आप अपने पति के सामने खोलती होंगी। हर किसी के सामने आप अपने हृदय का दरवाजा नहीं खोलते। जब कभी भी आप खोलते हैं तो उस व्यक्ति के सामने खोलते हैं जिसके ऊपर आपको अतिशय प्रेम होता है, अतिशय विश्वास होता है। उसके सामने आप अपने हृदय के सारे राज खोल देते हैं। और अक्सर इस कोटि के लोग हमारे मित्र होते हैं। मित्रों की श्रेणी में आते हैं ऐसे लोग जिनसे हमारा अतिशय प्रेम होता है। वो हमारे संबंधी नहीं होते हैं। संबंधियों से तो हमें भय लगता है, डर लगता है। संबंधियों से आप बातें छुपाते हैं, पति छुपाते हैं पत्नियों से बातें, क्योंकि पत्नियां कभी कभी बड़ी शातिर हो जाती हैं,
बहला फुसला के पुचकार के मन की बात जान लेंगी, लेकिन 4 दिन बाद उसी बात को हथियार की तरफ फेंकेगी पति के ऊपर। पति उस समय बेचारा तिलमिला के रह जाएगा कि कहां से कहां इस दुष्ट को मैंने ये बात बताई थी। प्रेम के क्षण में बता दिया था, उसे लगा था कि प्रेम के वश होके पूछ रही है तो बता दिया बेचारे ने, लेकिन वही बात घायल कर गई। तो इसलिए आदमी सावधान रहता है कि कम से कम जो अपने संबंधी हैं उनसे तो सतर्क रहो, उनसे अपने हृदय की बात कभी नहीं कहना है। मित्र से कही जा सकती है, तो कृष्ण अर्जुन के मित्र भी हैं, सखा हैं, संबंधी तो है ही, वो अलग बात है, लेकिन परम सखा है। परम सखा है इसलिए परम विश्वसनीय है, इसलिए अर्जुन अपनी बात अपनी व्यथा कृष्ण से कह रहा है, और इसलिए कृष्ण परम वचन अर्जुन को कह रहे हैं कि तू अतिशय प्रेम रखता है मेरे लिए, इसलिए मैं तुझसे ये परम वचन कहता हूं। दुनिया में 2 ही ढंग हैं जीने के, एक है संदेह और दूसरा है समर्पण। समर्पण जो है वो श्रद्धा का अतिरेक है। श्रद्धा जब अपने चरम पे पहुंच जाती है तो वहां पे समर्पण घटता है। समर्पण का अर्थ होता है कि अब मैंने अपना हृदय तुम्हारे सामने खोल के रख दिया है, अब यदि तुम इसे लूट लो, इसमें आग लगा दो, बर्बाद कर दो, सब मुझे स्वीकार है। मैं पूरी तरह से खुल गया हूं तुम्हारे सामने। यह बात होती है समर्पण की। श्रद्धा के बाद समर्पण आता है। और श्रद्धा कैसे आती है? श्रद्धा आती है प्रेम से। प्रेम जब बढ़ता है तो श्रद्धा आती है, और श्रद्धा जब बढ़ती है तो जाके समर्पण घटित होता है। तो 2 ढंग हैं दुनिया में जीने के, एक संदेह होता है और दूसरा समर्पण होता है, श्रद्धा होती है। विज्ञान का जो पूरा का पूरा ढंग है वो संदेह का ढंग है। विज्ञान भी सत्य को उद्घाटित करने के लिए काम कर रहा है, धर्म भी सत्य को उद्घाटित करने के लिए काम कर रहा है, सत्य की खोज के लिए दोनों ही काम कर रहे हैं, लेकिन तरीका दोनों का भिन्न भिन्न है। विज्ञान कहता है कि संदेह करो, अधिक से अधिक संदेह करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ, ढूंढो, खोजो, छानबीन करो, पदार्थ को बिखेर दो, तोड़ो पदार्थ को, भीतर जाओ। विज्ञान की सारी खोज, विज्ञान की सारी चेष्टा जो है वो पदार्थ के ऊपर है। और इसके ठीक उलट धर्म का सारा प्रयास, धर्म की सारी खोज व्यक्ति के ऊपर है। विज्ञान प्रयास करता है पदार्थ के ऊपर और धर्म प्रयास करता है व्यक्ति के ऊपर। विज्ञान को लगता है कि जिस दिन हम पदार्थ को पूरा पूरा जान लेंगे उस दिन हम सत्य को जान लेंगे, लेकिन धर्म कहता है कि अगर हम चेतना को ठीक ठीक जान लेंगे तो हम सत्य को जान लेंगे। दोनों के रास्ते बिल्कुल ही अलग हैं, इसलिए दोनों की शर्तें भी अलग हैं। यदि आपको चेतना को जानना हो तो संदेह बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आप संदेह करते हैं वैसे ही आपकी चेतना में खंड होने शुरू हो जाते हैं, चेतना विखंडित होने लगती है। जैसे ही बुद्धि ने काम करना शुरू किया तो आपको पता है कि बुद्धि क्या है? बुद्धि आपके चेतना का ही एक खंड है। जैसे ही बुद्धि सक्रिय हुई वैसे ही चेतना विखंडित हो गई, अखंड चेतना में खंड उत्पन्न हो गया। उसी चेतना का एक छोटा सा हिस्सा बुद्धि के रूप में काम करने लगा है, विखंडित हो गई है चेतना। तो विखंडित चेतना के सहारे आप चेतना की संपूर्णता को कभी नहीं जान सकते, बूंद कभी सागर को नहीं जान सकते। चेतना को पूरा पूरा जानने के लिए चेतना को अखंड होना होगा, और चेतना अखंड तब होगी जब चेतना संदेह उठाना बंद करेगी। और जब संदेह उठना बंद हो जाता है ना, तो उसे स्थिति को हम श्रद्धा कहते हैं। प्रेम में यह स्थिति घटती है। जिसके प्रति भी आपके हृदय में प्रेम हो, आप देखेंगे कि आप उसके ऊपर अतिशय विश्वास करते हैं, अतिशय भरोसा। गोपनीय से गोपनीय चीजें आप उसके पास गिरवी रख देते हैं कि संभाल के रखना। तुम पे भरोसा किया जा सकता है क्योंकि तुम्हारे प्रति प्रेम है, सब पे भरोसा नहीं किया जा सकता, है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए यह परम वचन मैं तेरे हित की कामना से कहता हूं, तेरे हित की इच्छा है इसलिए कह रहा हूं। ध्यान रखिएगा, दुनिया में सारे सत्य हित की कामना से नहीं कहे जाते हैं, उल्टा ज्यादा देखने को मिलेगा। अधिकांश सत्य तो इस दुनिया में अहित की कामना से ही कहे जाते हैं। आप सत्य इसलिए नहीं कहते क्योंकि आप किसी का भला चाहते हैं, कई बार तो आप किसी का बुरा चाहते हैं, इसलिए आप सत्य कहते हैं। आप कहते हैं कि मैं सच ही तो कह रहा हूं, लेकिन आप सच किस नियत से कह रहे होते हैं, इस पे आपने गौर किया है?
आप सामने वाले का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप सामने वाले का हृदय दुखाना चाहते हैं, इसलिए आप सत्य कहते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे हुआ, बड़ा महान दार्शनिक हुआ जर्मनी का। बड़े प्रबल तर्क देके उसने सत्य को सिद्ध करने की कोशिश की है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा कि हमारे आज के समय का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो ये है कि हम आदमी की स्थिति को जाने बिना, आदमी की स्थिति को देखे बिना सत्य खोज के उसको दे देना चाहते हैं। आदमी की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि उसको सत्य दिया जाए, उसको सत्य बताया जाए। वो सत्य का नुकसान कर लेगा, अपने लिए घातक बना लेगा उसको। विज्ञान ने कैसे कैसे सत्य नहीं खोजे, परमाणु शक्ति खोज ली, ये एक सत्य था, लेकिन उस परमाणु शक्ति का आदमी ने किया क्या? भयंकर नरसंहार के लिए उस सत्य का प्रयोग किया गया। विज्ञान ने जो जो भी सत्य खोज के आदमी को दिए हैं, आदमी ने उस सत्य का क्या किया है? मानवता के नुकसान के लिए उसका प्रयोग किया है। इतने सुंदर सुंदर चीजें विज्ञान ने खोज के दी, लेकिन आदमी ने उसका नुकसान कर लिया है। सत्य से आदमी ने अपना अहित कर लिया है। तो हित की भावना से सत्य कहा जाए, ये बहुत जरूरी है। भारतवर्ष ने जो कुछ भी खोजा है, जो कुछ भी, जितने भारतवर्ष में शास्त्र हैं, दर्शन हैं, यदि उन सभी शास्त्रों का, सभी दर्शनों का यदि निचोड़ निकाला जाए तो वो 3 शब्द बनते हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। इसका अर्थ आप जानते हैं? सत्यम, शिवम, सुंदरम का अर्थ होता है कि वह सत्य जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। सत्य जो कि शिव है, शिव अर्थात कल्याणमयी है। सत्य यदि कल्याणमयी है, कल्याणकारी है, तभी हम उसे सुंदर कहेंगे। अगर सत्य से कल्याण नहीं हो रहा है किसी का, तो वो सत्य फिर सुंदर नहीं कहा जाएगा। सत्य हमेशा सुंदर होता भी नहीं है। सत्य से बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो कहने वाले की निष्ठा पे, कहने वाले की नियत पे ये बात निर्भर करती है कि वो क्या कह रहा है। बुद्ध ने कहा था कि तुम क्या मानते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि उस मान्यता के सहारे तुम्हारा जीवन कितना बदलता है। तुम कौन से रास्ते से चलते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, उस रास्ते पे चल के तुम कौन सी मंजिल पे पहुंचे इससे फर्क पड़ता है। आदमी कौन से दर्शन में विश्वास रखता है, वो वेदों को मानता है कि कुरान को मानता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए कि उस मान्यता के सहारे उसके जीवन में कौन सा फल आया है, उस मान्यता के सहारे उसका जीवन सुंदर हुआ है कि कुरूप हो गया है। कहने को तो वेद ईश्वर की वाणी है, लेकिन जितने लोगों ने वेदों को माना, क्या उन सब के जीवन में ईश्वरत्व उतरा है? देखिए जरा गौर से सारे वेदवादियों को, क्या उनके जीवन में ईश्वर की सुगंध आती है? कुरान को मानने वाले कहते हैं कि ये इल्हाम है, ईश्वर की वाणी है, सीधे अल्लाह से उतरी है। लेकिन जो लोग कुरान को मानते हैं उनके जीवन को देखिए, क्या उनके जीवन में कहीं इल्हाम जैसी बात दिखाई दे रही है? विरोधी धर्मियों को मारो काटो, ये सब हम सीख रहे हैं अपने धर्म ग्रंथों से। तो हम कैसे कहेंगे कि हमने सत्य का उपयोग सार्थकता के लिए किया है? नहीं, हमने सत्य का उपयोग अपने नुकसान के लिए किया है, मानवता के नुकसान के लिए हमने सत्य का उपयोग कर लिया है। तो क्या फर्क पड़ता है कि हम क्या मान रहे हैं? मानने से फर्क नहीं पड़ता, मानने के बाद आप क्या हो जाते हैं इससे फर्क पड़ता है। बुद्ध नास्तिक व्यक्ति हैं, गौर से समझिए बात को। बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता है, और बुद्ध ये भी कहते हैं कि मैं वेदों को भी नहीं मानता। लेकिन मैं कहता हूं कि इस नास्तिक व्यक्ति के जरा जीवन को देखिए, उसके जीने के ढंग को देखिए। वो व्यक्ति चलता है तो ध्यान रखता है कि मेरे पैर से कोई चींटी भी ना मर जाए। वो व्यक्ति सोता है तो रात को करवट नहीं बदलता कि क्या पता मेरे बिस्तर पे मेरे पीछे कोई कीड़ा आ गया हो और करवट बदलूं और वो दब के मर जाए। वो करवट भी नहीं बदलता। वो रात के अंधेरे में भोजन नहीं करता, क्या पता कोई कीट पतंगा मर जाए मेरे भोजन करने के कारण। इतना संवेदनशील, इतना करुणा से भरा हुआ व्यक्ति, तो क्या फर्क पड़ता है अगर वो नास्तिक ही है तो। मैं तो कहता हूं कि नास्तिक होना यदि इतना सुंदर है, नास्तिक होकर अगर कोई भगवान बुद्ध हो जाता है तो सारी दुनिया ही नास्तिक हो जाए। और आस्तिक होके, अल्लाह में भरोसा करके, ईश्वर में भरोसा करके यदि आप अपने भाई बंधुओं को ही मार देते हैं, काट देते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपका आस्तिक होना बड़ा खतरनाक है। ऐसा आस्तिक होना किस काम का जो आस्तिकता आपसे आपकी मानवीयता ही छीन लेती हो।
असली बात तो यह है कि उस मान्यता के सहारे आप कहां पहुंचते हैं, कहां पहुंच गए, यह बात देखने योग्य है ना। तो सत्य कल्याणकारी हो तभी सत्य सुंदर है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि तेरे हित की भावना से कह रहा हूं। ध्यान रखिएगा कि कृष्ण वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महाभारत से ठीक पहले कर्ण से भी जाके एक सत्य बोला था, लेकिन वो कर्ण के हित की भावना से नहीं बोला था। ठीक महाभारत शुरू होने से पहले कर्ण को जाके बता दिया कि तू कुंती का बेटा है। सारा मनोबल, सारा कॉन्फिडेंस गिरा दिया कर्ण का। लड़ने से पहले ही हरा दिया कर्ण को, बलहीन कर दिया, पौरुषहीन कर दिया। सत्य ही कहा था कृष्ण ने, लेकिन हित की भावना से नहीं कहा था, अहित करने की भावना से कहा था, जानबूझ के कहा था कि कमजोर कर देना चाहता हूं तुझे। लेकिन यहां अर्जुन को कह रहे हैं हित की भावना से, क्योंकि ठीक पहले उन्होंने कहा है कि तू अतिशय प्रेम रखता है मेरे से, इसीलिए तेरे से कह रहा हूं, तेरे हित की भावना से कह रहा हूं। प्रेम करने वाला जब भी आपसे कुछ कहेगा वो आपके हित की भावना से कहेगा। प्रेम करने वाला यदि कठोर भी होता है तो उसके हृदय में आपके हित की भावना होती है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि माँ कई बार कठोर होती है, तो कठोर होकर वो कई बार गाली भी दे देती है, दुर्वचन भी बोल देती है अपने बच्चे के लिए। लेकिन हम कहते हैं कि माँ की गाली गाली नहीं होती, आशीर्वाद होती है। माँ अगर गाली भी दे दे, कठोर वचन भी कह दे, तो समझिए कि वो आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि कठोर वचन वो सिर्फ मुख से बोल रही है। उसके हृदय में अपने बच्चे के लिए कभी दुर्भावना हो ही नहीं सकती। उसके हृदय में प्रेम ही प्रेम भरा है, अतिशय प्रेम भरा हुआ है। बच्चे बहुत बुरा कर देते हैं, बहुत बुरी तरह से दिल दुखा देते हैं अपने माता पिताओं का, लेकिन माता पिता कभी हृदय से उनका बुरा नहीं चाहते हैं। मैंने एक घटना सुनी है कि एक स्त्री को उसके बच्चे ने सिर पे डंडा से मार दिया, खून बह रहा है, बूढ़ी स्त्री, और लोग उसको लेके अस्पताल जा रहे हैं और लोग गुस्से में हैं कि कैसा नालायक बेटा है, बूढ़ी माँ को सिर पे मार दिया और खून बह रहा है माँ के सिर से। तो जो लोग साथ में हैं, जो औरतें लेके जा रही हैं उस बूढ़ी औरत को, वो कह रही हैं कि ऐसे बेटे से तो बेटा नहीं होना अच्छा। वो बूढ़ी औरत जिसके सर से खून बह रहा है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत बोलो, अरे है तभी तो मारा है, नहीं होता तो इसके लिए भी तरस जाती कि कोई बेटा होता जो मारता, है तभी तो मारा है। कैसी भावना है, कैसी सुंदर भावना है। उस प्रहार से वो मर भी सकती थी, लेकिन उस मरने के क्षण में भी अपने बेटे के लिए वो बुरी भावना नहीं रख रही है, क्योंकि प्रेम है। जहां प्रेम होता है वहां दुर्भावना हो नहीं सकती। इसलिए कृष्ण ने पहले ही कह दिया है कि तू अतिशय प्रेम रख रहा है मेरे से, इसलिए तेरे हित की भावना से, तेरे मंगल की भावना से यह सत्य मैं तुझसे कहने जा रहा हूं। 3 शर्तें पूरी हो रही हैं यहाँ पे। कृष्ण कहते हैं कि परम वचन कह रहा हूं, प्रेम रखता है तू इसलिए कह रहा हूं, और तेरे हित के लिए कह रहा हूं, तेरे मंगल के लिए कह रहा हूं, है ना। बुद्ध का उदाहरण मैंने दिया था कि बुद्ध नास्तिक रहे लेकिन एक महामानव की तरह इस धरती पे जिए। लेकिन दूसरा उदाहरण मैंने आपको यह भी दिया था फ्रेडरिक नीत्शे का। फ्रेडरिक नीत्शे एक बड़ा ही गहन तार्किक व्यक्ति था, एकदम बारीकी से अन्वेषण कर करके उसने सत्य को सिद्ध किया था, बड़ा ही तार्किक, उसके तर्कों को काटा ही नहीं जा सकता था। महान से महान जो दार्शनिक हुए उनमें उसकी गिनती होती है, लेकिन उसका अंत कहाँ हुआ? पागल खाने में। जीवन के अंतिम दिन उसके पागल खाने में बीते हैं। बुद्ध को भी गलत साबित किया था उसने। बुद्ध को कहता था कि ये कमज़ोर व्यक्ति हैं, कमज़ोरी की निशानी, बुद्ध की अहिंसा को कमज़ोरी की निशानी कहा था उसने, लेकिन अंत उसका पागलपन में हुआ, पागल हो गया। तो किसे सही कहेंगे आप? बुद्ध नास्तिक होकर ठीक हैं या फ्रेडरिक नीत्शे तार्किक होके, अन्वेषक होके ठीक है? सत्य तो उसने भी खोजा, लेकिन उसके सत्य ने उसको पागल कर दिया। तो सत्य अपने आप में कोई मूल्य नहीं रखता। सत्य का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। उपयोग से बात सिद्ध होती है। और आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को न तो देवता जानते हैं और न ही महर्षिगण, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। कह रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति और मेरे ऐश्वर्य को ना तो देवता जानते हैं और ना ही महर्षिगण जानते हैं।
क्योंकि मैं हर तरह से सभी का आदि कारण हूं। देवता भी नहीं जानते मेरे उत्पत्ति को। बहुत सामान्य सी बात है। देवता और महर्षि सब के सब पैदा कहां से हुए हैं? ईश्वर से ही पैदा हुए हैं। तो जिस स्रोत से वो पैदा हुए हैं उस स्रोत को तो वो कभी नहीं जान सकते। देवता भी मुझी से पैदा हुए हैं, तो जो मुझी से पैदा हुआ है वो मुझे कैसे जान सकता है? बच्चा कभी अपने माँ के जन्म के विषय में नहीं जान सकता, क्योंकि बच्चा माँ के बाद आया है। जब माँ पैदा हुई थी तब बच्चा नहीं था, इसलिए माँ की उत्पत्ति के विषय में तो बच्चा कभी जान ही नहीं सकता। वृक्ष पे लगा हुआ पत्ता कभी ये जान पाएगा कि ये वृक्ष किस बीज से पैदा हुआ था? वो कभी जान ही नहीं सकता, क्योंकि बाद में आया है वो। तो जो बाद में आया है वो अपने उत्पत्ति के स्रोत को तो कभी जान ही नहीं सकता। कहते हैं कि महर्षि भी नहीं जानते हैं, महर्षि गण भी नहीं जानते हैं, और देवता भी नहीं जानते हैं। वास्तव में जिसको हम परम सत्य कहते हैं ना, वो इस धरती पे कोई नहीं जानता। दो उदाहरण कृष्ण दे रहे हैं। देवता अर्थात जिनके पास दिव्यता है, जिनके पास तरह तरह की शक्तियां हैं, सामर्थ्य है, वे कुछ भी करने में समर्थ हैं। वे दिन रात को बदल सकते हैं, वे सूरज को मिटा सकते हैं, नए सूरज पैदा कर सकते हैं। देवताओं में हर तरह का सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो सब करने में सक्षम है उसे हम देवता कहते हैं। इसीलिए जब आपको अपने जीवन में कुछ सांसारिक चीज़ें चाहिए होती हैं, धन दौलत शक्ति साहस इत्यादि, तो आप देवताओं को याद करते हैं। साहस चाहिए हिम्मत चाहिए तो आप हनुमान जी को याद करते हैं। धन चाहिए तो आप लक्ष्मी जी को याद करते हैं। विद्या चाहिए बुद्धि चाहिए तो सरस्वती को याद करते हैं। युद्ध में विजय चाहिए तो आप काली का आह्वान करते हैं। देवताओं को आप याद करते हैं सांसारिक चीज़ों के लिए, क्योंकि देवताओं के विषय में ऐसा कहा जाता है कि देवता कुछ भी करने में समर्थ हैं, वे शक्तियों के स्वामी हैं। और दूसरा उदाहरण कृष्ण कह रहे हैं कि महर्षि भी नहीं जानते मेरे बारे में। महर्षि कौन है? जिनके पास हर तरह का ज्ञान है, वो ज्ञान के भंडार हैं, वो ज्ञान के सागर हैं, वो संसार के बारे में सब जानते हैं, उनको हम महर्षि कहते हैं। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि महर्षि भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ये सब के सब मेरे से ही पैदा हुए हैं। तो जो मेरे से पैदा हुए हैं वो मेरे बारे में तो कभी नहीं जान सकते पूरा। समझने वाली बात है कि मैं आंख से सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन अपनी आंख से मैं अपनी आंख को ही नहीं देख सकता। क्या देख सकता हूं? नहीं। मैं मुट्ठी से सब कुछ पकड़ सकता हूं, लेकिन इस मुट्ठी से मैं इसी मुट्ठी को नहीं पकड़ सकता। क्या मैं पकड़ सकता हूं? अपनी मुट्ठी से अपनी मुट्ठी को पकड़ने की कोशिश करूं, असंभव, क्योंकि मुट्ठी आधार है। मुट्ठी ही सब कुछ पकड़ रही है, तो मुट्ठी से तो मैं मुट्ठी को नहीं पकड़ सकता। ठीक इसी तरह से आंख को नहीं देखा जा सकता। हालांकि आप दर्पण में देखने की कोशिश करते हैं, दर्पण में आपको जो आंख दिखाई देती है वो आंख नहीं है, इस आंख की परछाई है, आंख की छाया है। इसी प्रकार से ऋषियों ने तत्ववेताओं ने जो कुछ भी देखा है वो परमात्मा की छाया है। परमात्मा नहीं देखा जा सका है, और परमात्मा नहीं देखा जा सकेगा। तो बात ठीक ही कह रहे हैं कृष्ण कि मेरे उत्पत्ति के विषय में ना तो देवता जानते हैं और ना ही महर्षि जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इन सभी के उत्पत्ति का आदि कारण हूं, मौलिक कारण हूं। मेरे से ही पैदा हुए हैं, मैं ही स्रोत हूं सभी का, इसलिए ये मेरे बारे में कभी भी पूरा नहीं जान सकेंगे। आगे कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में ज्ञानवान वह पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब यहां पे बिल्कुल ही विरोधाभासी बात उठा दी कृष्ण ने। कह रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा जानता है, अनादि जानता है, वो ये जानता है कि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ है। जो मुझे अनादि जानता है, मेरा कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है, कभी शुरुआत ही नहीं हुई, वह व्यक्ति इस लोक में सबसे बड़ा बुद्धिमान है और वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक इससे पहले वाले श्लोक में कृष्ण ने कहा था कि मेरी उत्पत्ति के विषय में तो कोई भी नहीं जानता, देवता भी नहीं जानते और महर्षि भी नहीं जानते कि मैं कैसे पैदा हुआ हूँ। और अगले श्लोक में कह रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा जानता है, जो ये जानता है कि मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ है, मैं अनादि हूँ, जो ऐसा जानता है वही सब कुछ जानता है। ईश्वर के विषय में जो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान हो सकता है वो पता है क्या है? वो विरोधाभास है। ईश्वर से बड़ा कंट्राडिक्शन इस धरती पे दूसरा कुछ भी नहीं है।
वो इतना कंट्राडिक्टरी है, इतना विरोधाभासी है कि दुनिया के सारे विरोधाभास उसी में समा जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ईश्वर साकार है कि निराकार है, अगर आप सच्चे विचारशील होंगे तो कहेंगे कि वो दोनों है। साकार भी है क्योंकि राम बन के आता है धरती पे, कृष्ण बन के आया था, बुद्ध बन के आया था, तो साकार हुआ है ना जी, है तभी तो साकार हुआ है। तो जब साकार होकर प्रकट हुआ था तो हम कैसे इनकार कर दें कि साकार नहीं है। और फिर आप कहेंगे कि फिर वो चले कहाँ गए, राम कहाँ चले गए, तो आप कहेंगे कि वो अपने स्रोत में चले गए। तो स्रोत कहाँ है भाई, तो स्रोत निराकार है, स्रोत दिखाई नहीं देता। इसका मतलब आप स्वीकार करते हैं कि वो निराकार भी है, इसका मतलब वो साकार और निराकार दोनों है। तो आपने कंट्राडिक्शन को स्वीकार कर लिया ना, विरोधाभास को आपने स्वीकार कर लिया। आपने कहा कि वो दिखता भी है और वो नहीं भी दिखता है, दोनों ही एक साथ आपने मान लिया। उपनिषद कहते हैं तदैजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके, अर्थात वह परमात्मा चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं, वो सदा ठहरे हुए हैं, वो कहीं भी नहीं चलते हैं, लेकिन उनकी गति इतनी द्रुत है, इतनी द्रुत गति है कि निमिष मात्र में, पलक झपकने में ही वो इस सृष्टि के एक से दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं। जहां आप कल्पना कीजिए वहीं पे वो पहुंच जाते हैं, इतनी द्रुत गति है। तद्दूरे तद्वंतिके, वो दूर से भी दूर हैं, जितनी दूर की आप कल्पना कर सकते हो वो परमात्मा वहां भी है। तद्वंतिके, और नजदीक से नजदीक भी है, जितना निकट आप चाह रहे हो उतना निकट भी है वो। ये विरोधाभास है। पग बिनु चले सुने बिनु काना, विरोधाभास। पैर नहीं है लेकिन चलता है, कान नहीं है लेकिन सुनता है, आंखें नहीं है लेकिन वो देख रहा है। ये परम विरोधाभास को जब एक साथ स्वीकार करने में आप सक्षम हो जाते हैं कि सारे विरोधाभासों को, तुम्हारे सारे विरोधाभासों को मैंने एक साथ समेट लिया है, ऐसा जो व्यक्ति जान गया, कृष्ण कहते हैं कि वो परम ज्ञानी हो गया। जो मुझे अजन्मा जानता है, मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ है, परमात्मा का कभी जन्म हो नहीं सकता, क्योंकि जिसका भी जन्म होता है उसका एक दिन नाश भी होता है, और परमात्मा तो सभी का स्रोत है ना। वास्तव में देखिए दिक्कत कहाँ हो जाती है। हम कहते हैं कि अगर ये सृष्टि है तो इस सृष्टि को कोई बनाने वाला होना चाहिए, तभी तो सृष्टि बनी है, किसी ने बनाया है तब बनी है। तो जैसे ही ये तर्क लेके आप आगे बढ़ते हैं कि सृष्टि है इसका मतलब किसी ने बनाया है, वैसे ही दूसरा व्यक्ति आपसे पूछ देगा ठीक है, तो सृष्टि को अगर किसी ने बनाया है तो फिर उस बनाने वाले को किसने बनाया है? अगर सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर को किसने बनाया है? अब आप वहां पे जाके रुक जाएंगे, आप कहेंगे कि नहीं, ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया है, ईश्वर अपने आप है। तो फिर वो व्यक्ति आपसे पूछेगा कि जब ईश्वर अपने आप हो सकता है बिना बनाए, तो सृष्टि बिना बनाए क्यों नहीं हो सकती? सृष्टि को मानने के लिए ईश्वर की क्या जरूरत पड़ जाती है? तो सृष्टि का कोई रचयिता है, ये जो ईश्वर की अवधारणा है, ये अवधारणा अधूरी है, ये अवधारणा गलत है, इसको खंडित किया जा सकता है। वास्तव में सृष्टि ऐसी है कि इसके कण कण में इसका रचने वाला समाया हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये जो रचना है सृष्टि जिसे हम कहते हैं ना, इसको बनाने वाला इसके कण कण में समाया हुआ है, वो इस सृष्टि से अलग नहीं है। भारतीय मनीषा की ये जो अवधारणा है वो पूरे संसार के दर्शनों पे इसीलिए भारी पड़ जाती है। कुरान कहता है कि अल्लाह ने बनाई दुनिया, बाइबल कहती है कि गॉड ने बनाई दुनिया, लेकिन भारतीय मनीषा, भारतीय दर्शन ऐसा नहीं कहता। भारतीय दर्शन कहता है कि ईश्वर स्वयं बन गया है सृष्टि, वही बन गया है, वो सृष्टि में समाया हुआ है, ये सृष्टि उसका रूप है। तो ये जो धारणा है ईश्वर की, वो सुंदरतम धारणा है, और ऐसे ईश्वर का कभी जन्म नहीं हो सकता। शब्दों से भूल हो जाती है। जब आप सृष्टि शब्द कहते हैं ना, तो सृष्टि शब्द सृजन से बना है। सृजन का मतलब होता है बनाना। तो जैसे ही आप सृष्टि कहते हैं वैसे ही आपके भीतर भाव आता है कि जब ये एक सृष्टि है मतलब रचना है, तो इसको रचने वाला कोई होना चाहिए। शब्द के कारण भूल हो रही है। वास्तव में सृष्टि को सृष्टि नहीं कहना चाहिए, सृष्टि को अस्तित्व कहना चाहिए। अस्तित्व जो है वो अस्थि से बना है। अस्थि अर्थात है, अस्थि का मतलब ये है, ये सदा से है। ऐसा कभी समय नहीं था कि ये नहीं थी, ये सृष्टि सदा रही है।
आज से 5000 पहले भी लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि अस्ति है। अभी भी हम देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि अस्ति है। रूप भले बदल गया लेकिन ये है ज़रूर। आने वाले लाख वर्षों के बाद भी अगर लोग हुए धरती पे, वो देखेंगे तो वो कहेंगे कि अस्ति है। रूप बदला होगा लेकिन ये मिटेगा कभी नहीं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा जानता है, जिसने ये जान लिया कि मेरा कभी जन्म नहीं होता, अर्थात परमात्मा सदा है और वो सदा रहता है, वो इस धरती का सबसे बड़ा बुद्धिमान है। और फिर वो कह रहे हैं कि वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा को जानने वाला समस्त पापों से मुक्त हो गया है। ये बड़ी बात है, इस पे विवाद हो सकता है। परमात्मा को जानने वाला पापों से कैसे मुक्त हो गया? परमात्मा को जानने वाला अगर हत्या कर देगा तो क्या वो हत्यारा नहीं कहा जाएगा? परमात्मा को जानने वाला अगर व्यभिचार करे तो क्या वो व्यभिचारी नहीं कहा जाएगा? लेकिन कृष्ण तो कह रहे हैं कि नहीं कहा जाएगा। अगर वो जान गया मुझे ठीक ठीक, उसके बाद उसको कोई पाप नहीं लगते। वास्तव में कृष्ण यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं? कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुझ परमेश्वर को जान गया ठीक ठीक, उसके हाथ से पाप कभी होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते, असंभव। जैसे दूध अगर एक बार दही बन गया तो क्या वो वापस दूध बनेगा? असंभव सी बात है। अगर बुद्ध के हाथ में आप मशीन गन दे दीजिए तो क्या वो ऐसे ही मारते फिरेंगे लोगों को? असंभव। उसके जीने की शैली बदल जाती है, उसके हाथ से अब पाप नहीं हो सकता। कृष्ण के जीवन को देखिए, कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि झूठ बोल के वो पाप कर रहे हैं? नहीं। कृष्ण हिंसा कर रहे हैं, लेकिन हिंसा करके क्या वो पाप कर रहे हैं? नहीं, वो पाप नहीं कर रहे हैं। यदि वो झूठ भी बोल रहे हैं तो मानवता के कल्याण के लिए बोल रहे हैं। यदि वो हिंसा भी कर रहे हैं तो उस हिंसा में बड़ी दयालुता छिपी हुई है। एक बृहद मानवता के लिए, बृहद संसार के लिए करुणा है। उस करुणा के वश वो हत्या करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, कृष्ण की हत्या ऐसी है जैसे कि कोई सर्जन, अब आपकी एक उंगली सड़ गई है, आपको तो मोह है कि अगर ये उंगली चली गई तो मेरे हाथ में 4 उंगलियां ही रह जाएंगी। लेकिन सर्जन जानता है कि अगर उंगली नहीं काटी गई तो ये हाथ सड़ सकता है, हाथ का नुकसान हो जाएगा, फिर हाथ काटना पड़ जाएगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि उंगली को काट दो। हाथ को बचाने के लिए उंगली को काटना होगा, और यही समझदारी है, यही बुद्धिमत्ता है। तो कृष्ण की हिंसा ऐसी है कि समष्टि को बचाने के लिए, बृहद संसार को बचाने के लिए, बृहद सत्य को बचाने के लिए ये छोटी सी हिंसा अगर करनी पड़ रही है तो इसे किया जा सकता है। बिल्कुल शल्य चिकित्सक की तरह, सर्जरी करने वाले डॉक्टर की तरह कृष्ण हिंसा करते हैं। ठीक एक कुशल सत्यवेत्ता की तरह, एक कुशल शास्त्र के मर्मज्ञ की तरह वो अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं। कहाँ सत्य कहना है, कहाँ झूठ कहना है, कहाँ झूठ कहना है ताकि सत्य का कल्याण हो, झूठ कहना है ताकि सत्य बचे, इसलिए वो झूठ का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए हम कृष्ण को नहीं कह सकते कि वो पाप कर रहे हैं। इसी संदर्भ में कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मुझे ठीक ठीक जान जाता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में पाप और पुण्य की जितनी परिभाषाएं हैं ना, वो सब की सब हमारे सामाजिक अनुकूलन से निकली हैं, हमारे सामाजिक व्यवस्था से निकली हैं। और समय समय पे उन पापों की और पुण्यों की परिभाषाएं भी बदलती रहती हैं। अभी के समाज में आप देख लीजिए, अगर आप हिंदू हैं तो आप कहेंगे कि भाई बहन के साथ विवाह करना ओह छी छी पाप है। लेकिन दूसरे समुदाय हैं, बहन के साथ विवाह हो जाते हैं वहाँ पे। तो ये उनकी मान्यताएं हैं। मान्यताएं जो चल रही हैं लंबे समय से, उन मान्यताओं को वो ठीक मानते हैं। बहुत सारे समाज इस धरती पे ऐसे रहे जो कि अपने ही गोत्र में विवाह करते थे, अपने कुल में विवाह करते थे, अपने कुल से बाहर वो अपनी लड़की को देते ही नहीं थे। उनके लिए वही ठीक था, वही पुण्य था। तो जिसे हम पाप और पुण्य कहते हैं वो समाज के हिसाब से, समय के हिसाब से वो बदल जाते हैं। लेकिन जिसे हम सत्य कहते हैं वो सत्य समाज और समय के हिसाब से नहीं बदलता है, वो शाश्वत है, वो बदलता ही नहीं है। और थोड़ा बारीकी से इसको समझिए आप। भाई बहन के संबंधों की हम बात कर रहे थे, महापाप है वो। भाई और बहन के बीच संबंध नहीं होना चाहिए, घोर पाप है। कल्पना कीजिए कि इस सृष्टि पे कोई महायुद्ध हो गया और उस महायुद्ध में इस धरती के करीब करीब सारे लोग मर गए, सारे मर गए, सिर्फ 2 व्यक्ति बचे हैं और वो दोनों भाई बहन हैं। अब मुझे बताइए कि इस सृष्टि को आगे चलाने के लिए क्या उन्हें आपस में संबंध बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए?
यदि आप नैतिक दृष्टि से सोचेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं बनाना चाहिए, उनको भी मर जाना चाहिए, सृष्टि को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन यदि आप प्रकृति से पूछेंगे, परमात्मा से पूछेंगे, तो वो कहेगा कि नहीं, तुम्हारी सारी मान्यताएं, तुम्हारे सारे पाप पुण्य एक तरफ, इस सृष्टि को चलाने के लिए इनको आपस में मिलना ही होगा। और जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब ऐसा ही तो हुआ था। आप कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपने पुत्री के साथ संबंध बनाया, निंदित है ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा अगर नहीं करता तो सृष्टि बनती कैसे? क्या विकल्प था? कोई विकल्प नहीं था। तो सृष्टि के प्रारंभ में जो हुआ और सृष्टि के अंत में जो हुआ वो आपके पाप और पुण्य के दायरे से बाहर है। कहते हैं कि अदन के बगीचे में ईश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। पहले उसने आदम को बनाया और आदम की रीढ़ की हड्डी से उसने मज्जा खींच के और एक स्त्री बनाई, उसको नाम दिया हव्वा। तो आदम के शरीर से ही जब बनी है तो या तो वो आदम की बहन कही जाएगी या आदम की बेटी कही जाएगी, लेकिन उन दोनों में प्रेम होता है और उसी प्रेम के कारण फिर सृष्टि आगे बढ़ती है। तो आप देख रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में कोई पाप और पुण्य की धारणा नहीं है। ठीक इसी तरह से सृष्टि का जब अंत होगा तो पाप और पुण्य की धारणा भी नहीं होगी। तो पाप और पुण्य की सारी धारणाएं जो हैं वो हमारे सामाजिकरण से आती हैं, हमारी सभ्यता से आती हैं। हम सभ्य मनुष्य हैं तो हमने जीने के लिए कुछ ढंग विकसित किए हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। समाज को चलाने के लिए वो नियम, वो कायदे कानून ज़रूरी हैं, वो मान्यताएं, वो नैतिक विचार ज़रूरी हैं। उन्हीं को पाप और पुण्य हम कहते हैं, उन्हीं को हम एथिक्स कहते हैं, मोरालिटीज़ कहते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि सत्य जो है वो सारी नैतिकताओं से पार है। जिसने सत्य को जान लिया वो समाज के बंधन से ऊपर हो जाता है, वो पूरी सृष्टि का कल्याण सोचता है, वो सृष्टि का भला चाहता है, उसके हिसाब से वो कर्म करता है, इसलिए वो पाप से मुक्त हो जाता है।